विपुल साहब, अभी अभी खून की और पैराफिन टेस्ट की रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? यही कि हत्या की जगह जो खून के निशान पाए गए वो श्रीकांत के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं, और ये टेस्ट ये सिद्ध करता है कि बंदूक आपने चलाई। हाँ, बंदूक मैंने चलाई, लेकिन श्रीकांत के कहने पर चलाई। श्रीकांत के कहने पे? श्रीकांत क्यों कहने लगा कि आप उस पर बंदूक चलाओ? और वो वहां पे बंदूक लेके गया ही क्यों? उस जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं रहते। फिर भेड़ियों की आवाज आपने कहां से सुनी? और ये टॉर्च जिसे आप खराब कह रहे थे वो अब भी चालू है। अब ये सब कैसे हुआ, मैं क्या बताऊं? मैं बताता हूं। श्रीकांत को लेके आप जंगल में गए, वहां उसे एक गोली मारी और कहीं गाड़ दिया, फिर ये बिना सिर पैर की कहानी सुना रहे हैं। क्या समझते हैं आप? हम इसमें विश्वास कर लेंगे? ये सब झूठ है, मैं जो कह रहा हूं वही सच है। आप मेरा यकीन कीजिए, श्रीकांत को भला मैं क्यों मारूंगा? यही तो मैं जानना चाहता हूं, श्रीकांत की हत्या के पीछे मकसद क्या है? क्या कारण है जो उसकी हत्या हुई? चलो सुनो, तुम लॉकअप में जाके आराम करो, मैं श्रीकांत की वाइफ से कुछ पूछताछ करता हूं। उमा से? हाँ, उमा से। हाँ, पूछ लो उससे, वही बताएगी आपको। श्रीकांत को मैंने नहीं मारा, आप उसी से पूछ लो, मैंने श्रीकांत को नहीं मारा। अपने आप को संभालिए मिसेस श्रीकांत। लेकिन वो कहाँ है? इस तरह से वो कैसे गायब हो सकते हैं? आप जानती हैं कि मिस्टर विपुल इस समय हमारी हिरासत में है। क्या आप बता सकती हैं कि उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव था, किसी तरह की कोई गलतफहमी थी, या कोई बिजनेस प्रॉब्लम तो नहीं थी? कोई बिजनेस प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विपुल के पास उनको मार डालने की वजह थी। क्या? पिछले 2 सालों से विपुल मुझे लगातार परेशान कर रहा था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं और उसका मेरे साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। और अभी पनवेल जाने से 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले उसने मुझसे कहा कि वो किसी भी तरह मुझे अपना भला कर रहेगा। आपने मिस्टर श्रीकांत को ये सब बातें बताई थी? मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती? आखिर मैं उनसे क्या कहती? और अब तो विपुल ने मेरे हस्बैंड को मार डाला। वो हत्यारा है, उसने मेरे पति को मार डाला। आपको विपुल से अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है मिसेस श्रीकांत। ये केस अब सीधा और साफ है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। आखिर उसने लाश को कहां छिपाया होगा? Police are still investigating the sudden and the mysterious disappearance of Srikanth. क्या पुलिस को यकीन है कि श्रीकांत की हत्या की गई है? और इस सिलसिले में उसके बिजनेस पार्टनर विपुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है, ठोस सबूत है। देखता हूं विपुल आप कैसे बचता है। तो हेलो, श्रीकांत साहब का घर? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं श्रीकांत बोल रहा हूं भाई, श्रीकांत। साहब जी आप? हाँ मैं। क्या तू भी समझता था कि मैं मर गया? नहीं साहब नहीं, लेकिन आप कहां से बोल रहे हैं? यहां तो सब लोगों को लगता है कि ये ऐसा कैसे हो गया। साहब जी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम साहब कहाँ है? कमरे में तो नहीं है ना? नहीं साहब जी, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और वो इस वक्त सो रही हैं। आपके अचानक गायब हो जाने से वो बहुत परेशान है साहब जी। अरे ये सब तो नाटक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। ओए गधे, सुनना है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? तू मुझसे मिलने के लिए आ जा और आते वक्त मेरे कुछ कपड़े लेते हुए आ जाना, लेकिन याद रहे ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए।
हाँ सुन, मेरी अलमारी में किताबों के पीछे कुछ पैसे रखे हुए हैं, उन्हें लेते हुए आ जाना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछा ना करे। मगर साहब जी मुझे कहाँ आना होगा? तो विट्ठलवाड़ी जानता है ना? हाँ। ये जगह जंगल के दूसरी तरफ है, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर। बहुत कम मकान है वहां, 5 नंबर के मकान में हूं। ठीक है? सामने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, बराबर एक सकरा सा रास्ता है, उससे होकर के आना, पीछे वाले दरवाजे की तरफ से, और 2 बार खटखटाना। समझ गया? हाँ 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 साहब जी। बस बंद कर दे। विपुल, अब तो तू मरा ही मरा। देखता हूं अब कौन रुकता है तुझे फांसी से। कौन? साहब जी मैं हूँ। मैं कौन? महेश। ठीक है, रुको, मैं अभी आता हूं। आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं साहब जी? आप घर क्यों रहते साहब जी? अरे, मैंने तुझे यहां सफाई करने के लिए नहीं बुलाया था। माफ करना साहब जी, मगर आपको ऐसी हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। विपुल जैसी हालत में है, उसके देखे तो ये जगह स्वर्ग है। उसको मेरे साथ विश्वासघात करने का बदला चुकाना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिससे कि यह साबित होता है कि वही मेरा हत्यारा है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। वो कैसे साहब? मैंने उसे फायर करने को मजबूर कर दिया ताकि गन पाउडर के निशान उसकी उंगलियों पर आ जाए, और जंगली जानवरों का विश्वास दिलाने के लिए मैंने इसे ऑन कर दिया। देख, और जंगल से लौटते वक्त मैं जानबूझ करके रास्ते में गिर गया। मैंने दूसरा फायर किया, वो घबराया, उसने पलट करके मेरी तरफ देखा तो भाग गया, और मैंने अपनी उंगली काट दी। देख, इसका खून मैंने वहां पर गिरा दिया। देख साहब जी, इसे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पागल हो गया है क्या? हो जाएगा ठीक, और नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। साहब जी, वो आपका कारोबार है, आपका घर है साहब जी। फाड़ में गया मेरा कारोबार, फाड़ में गया मेरा घर, वो सब मैं लौटने के बाद देख लूंगा। एक बात सुन, मैं यहां हूं, इसकी खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी साहब जी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मगर आप कब लौटेंगे? लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, लेकिन मेरे कत्ल के जुर्म में विपुल को फांसी हो जाने के बाद। साहब जी, आप इस तरह कैसे किसी को मरवा सकते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करने की सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। उसकी मौत ही उसकी सजा होगी। लेकिन विपुल साहब को फांसी होने के बाद आप वापस कैसे आ सकेंगे साहब? बहुत आसान है। मैं कहूंगा कि मुझ पर हमला करने के बाद मुझे जख्मी छोड़कर विपुल साहब गायब हो गए थे। मेरी तो याददाश्त चली गई थी। मुझे नहीं मालूम कि किसने मुझे बचाया, किसने मेरा इलाज करवाया, लेकिन विपुल को फांसी हो जाने की खबर जब मैंने सुनी तब मेरी याददाश्त वापस आई। जी, मैं जिंदा हूं, ये बात उसके मरने तक किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। जी साहब जी। उस कटर में पढ़ी लिखी बड़ी उस उमा को भी नहीं। जी। हर हफ्ते तुम कुछ खाने का सामान और कपड़े लेकर के मेरे पास आते रहना बस, क्योंकि मैं यहां से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकता। जी साहब जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। साहब जी, मेम साहब के लिए कुछ हुक्म है? मेरे सामने उस औरत का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई तेरी? मेरे सामने उस औरत का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बोल। साहब जी, माफ़ कीजिए मिसेस विपुल, इस वक्त मैं आपके पति के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। खासकर मिसेस श्रीकांत के उस बयान के बाद
कि आपके पति उसको परेशान करते हैं। वो औरत क्या कहती है कि मेरे पति उसके पीछे पड़े हुए थे और वो बहुत डरती थी उनसे। हाँ, क्यों? ये बिल्कुल गलत है, बल्कि वो औरत मेरे पति के पीछे पड़ी हुई थी और वो बेवकूफ आदमी उसकी चाल में फंस गया। ये आप कैसे कह सकती हैं? पिछले 2 सालों से यह किस्सा चल रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने पहले पता चला। मैंने विपुल को समझाने की बहुत कोशिश की और उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो ये सब बंद कर देगा, लेकिन उसके पनवेल जाने के सिर्फ 2 दिन पहले मुझे पता चला कि यह संबंध आज भी जारी है। विपुल ने मुझसे कहा कि वो औरत किसी तरह उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब मैंने विपुल को धमकी दी कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं श्रीकांत को सब कुछ बता दूंगी। तो क्या आपने मिस्टर श्रीकांत को सब कुछ बताया? नहीं। उस रात वापस लौटने पर विपुल ने सारे घर में तोड़फोड़ की। तब मुझे विश्वास हो गया कि वो औरत अब भी मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। और वो मूर्ख श्रीकांत, वो तो जानता तक नहीं था कि उसके पार्टनर और उसकी पत्नी के बीच नाजायज संबंध है। लेकिन ये आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? मिसेस श्रीकांत ने तो बताया था कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ये लीजिए, इनमें से कुछ तो मैंने फाड़ दिए, लेकिन कुछ अब भी बचे हैं। अब तो आप मेरा विश्वास करेंगे ना? इससे तो सारा मामला ही पलट गया। लेकिन इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कारण चाहे जो भी रहो, इस मामले में सारे सबूत आपके हस्बैंड के खिलाफ है। तब तो उमा भी इसमें शामिल है। उसी ने विपुल को यह सब करने के लिए उकसाया होगा। मेम साहब, पिछले 1 हफ्ते से आपको ऐसे रोते हुए देख रहा हूं। मुझसे देखा नहीं जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? एक राज की बात है, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगी। राज की बात? जी। कैसी राज की बात? किसी को नहीं बताऊंगी। पुलिस को भी नहीं? हाँ, पुलिस को भी नहीं, लेकिन तुम तो मुझे बताओ। नहीं, अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं मेम साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बता सकता। साहब जी को पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे? यानी कि वो जिंदा है? कहाँ है वो, मुझे बताओ। मुझे नहीं मालूम मेम साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी, फिर वो तुम्हें बहुत मारेगी। नहीं मेम साहब, ऐसा मत करना। तो फिर मुझे बताओ। ठीक है, पर आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगी। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगी। वो विठलवाड़ी में है, जंगल में जहां वो छिपे हैं। तुमने उनसे बात की? जी, मैंने उनको 4 दिन पहले वहां देखा भी था। मैं वहां जाऊंगी। नहीं मेम साहब, आप वहां नहीं जाएंगी मेम साहब। अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे मेम साहब। आप वहां नहीं जाएंगी मेम साहब। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। रात को तैयार होकर आ जाना, मैं वहां जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं मेम साहब, नहीं मेम साहब, आप वहां मत जाइए। विपुल की पत्नी ने जो कहानी सुनाई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? क्या उमा भी अपने पति की हत्या में शामिल है? हो सकता है। कहीं श्रीकांत की गन उमा ने ही चुरा के विपुल को ना दी हो? हाँ, शायद उमा ने ही श्रीकांत की गन चुरा कर उसे दी हो और फिर विपुल श्रीकांत को घुमाने के बहाने जंगल में लेकर गया हो और उसी की गन से उसकी हत्या कर दी हो। लेकिन सर, फिर उमा ने विपुल के खिलाफ बयान क्यों दिया? हो सकता है ये सब करने के बाद वो डर गई हो और उसे जब ये लगा कि विपुल के खिलाफ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग केस है जिसमें वो भी फंस सकती है, इसलिए उसने आखिरी समय पर विपुल का साथ छोड़ दिया। ऐसा ही लगता है। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एक काम करते हैं, अब से उमा पर कड़ी नजर रखते हैं। यदि इसमें वो शामिल है तो हो सकता है हमें पता चल जाए कि लाश कहां छिपाई गई है।
डिस्टेंस मेंटेन करके उस कार का पीछा करो। श्रीकांत, श्रीकांत, बदबू है। श्रीकांत, श्रीकांत, श्रीकांत कहाँ हो तुम? मैं हूँ उमा। लाइट जलाओ। श्रीकांत, इनकी मौत शायद कुछ दिन पहले हुई। लगता है ये गोली लगने से मरे। इसी ने मारा है, क्योंकि यही जानती थी कि लाश कहाँ है, और ये सारा आरोप मेरे पे लगा रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये कमीना झूठ बोल रहा है। जंगल में यही उनके साथ था। उनको मैंने नहीं, इसने मारा है। विपुल साहब। विपुल साहब? कैसे कहूँ साहब? बोलो बोलो। विपुल साहब और विपुल साहब और मेम साहब का कुछ चल रहा था साहब। और इसी कारण ये सब हुआ है साहब। क्या श्रीकांत इस बारे में नहीं जानता था? ठीक वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। असल में क्या हो गया था सर? उमा और विपुल ने श्रीकांत की हत्या की योजना बनाई। उमा नहीं, श्रीकांत की गन चुरा के विपुल को दी। विपुल श्रीकांत को जंगल में सैर कराने के बहाने ले गया। वहां पे उसने उस पर गोली चला दी। पहली बार निशाना चूक गया। दोबारा उसने फायर किया। क्योंकि लाश को दफनाने का समय नहीं था, इसलिए वह दोनों लाश को उठा के एक कॉटेज में ले गए और वापस आके यह अफवाह फैला दी कि श्रीकांत गायब हो गया। और कुछ दिनों के बाद उमा वहां लाश को दफनाने पहुंची और हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। सर, उस कॉटेज के पीछे हमें आधी खुदी हुई कब्र भी मिली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब क्या हुआ साहब? साहब जी तो चले गए और मेम साहब जेल में है। लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। हत्या करने के जुर्म में उन्हें मौत की सजा हो जाएगी। जी, आपका अपॉइंटमेंट है साहब से? हाँ। आप कौन? मैं श्रावणी, स्टॉक मार्केट दिल्ली से आई हूँ। आप बैठिए, थोड़ी देर में साहब आपसे ओके। मिलेंगे। अरे, तू पहले से यहाँ बैठी है? तो फिर तुझे क्या लगा कि सिर्फ तुम्हारा ही पेपर इंटरेस्टेड है स्काईलैब इंडस्ट्रीज के नए मालिक के बारे में जानने के लिए? मुझे लगा मुझे स्कूप मिल जाएगा। तू तो पागल है यार। कौन सा ऐसा पेपर होगा जो ऐसे आदमी की स्टोरी को मिस करेगा? देखो, 6 महीने में ये आदमी ने अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया है। You have to admire this man. कहां से कहां पहुंच गया। वाकई। एक्सक्यूज मी। यस। आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि बाद में उन्हें एयरपोर्ट निकलना है और वहां से पेरिस के लिए फ्लाइट पकड़नी है। सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट तो 5 मिनट, तो क्या हुआ, मिलकर तो आते हैं। I'm sorry, young ladies. I have to rush. But I promise you, I'll give you time for an exclusive interview in 2 days. I have to go to Paris. It's just a minor partnership deal, but I have to be there. So please excuse me, okay? Perfectly okay, sir. At least we got a chance to meet someone like you, whom we've admired from a long time now. What is this, sir? Sir, ये portrait और ये coat,
इसका क्या मतलब है सर? Seize your opportunities. मौके को पकड़ लो। साहब जी मेरे गुरु थे, मेरे सब कुछ। It's just something what he taught me, and I learned a lot from it. Thank you, sir. We'll call and confirm our appointments within 2 days, sir. Thank you, sir. Thank you. Let's Thank go. you. आप ही कहते थे ना साहब जी कि मौके का फायदा उठाओ। मैंने मौके का फायदा उठाया। हाँ साहब जी, मैंने मौके का फायदा उठाया। जब मैंने आपको उस कॉटेज में अकेला देखा, मैंने एक तीर से 2-2 निशाने कर लिए। एक तो आपकी छुट्टी कर दी और दूसरा आपके पार्टनर को फंसाया। बेचारा विपुल, वो मेरी और इस सारी दौलत के बीच दीवार बन जाता। अब वो और उमा बहुत जल्द फांसी चढ़ जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.